झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का हिस्सा बन रहा। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। साथियों, इसके साथ ही आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का समर्थन किए गए। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। साथियों, आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है, तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की भी शुरुआत की है। 33 सैनिक स्कूलों में इस सत्र से गर्ल्स स्टूडेंट्स की एडमिशन शुरू भी हो गई है। यानी अब सैनिक स्कूलों से रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां भी निकलेगी, जो देश की रक्षा, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगी। इन सब प्रयासों के साथ ही एनसीसी अलुमनाई एसोसिएशन और एनसीसी कैडेट्स के लिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ सिमुलेशन ट्रेनिंग ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की भावना को साकार करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज रक्षा मंत्रालय ने, एनसीसी ने मुझे मेरे बचपन की यादें याद दिला दी। मुझे फिर से एक बार एनसीसी का वो रुबाब, एनसीसी का एक मिजाज, उससे जोड़ दिया। मैं भी देश भर में उन सब से आग्रह करूंगा कि आप भी अगर कभी एनसीसी के कैडेट के रूप में रहे हैं, तो आप जरूर इस अलुमना एसोसिएशन के हिस्से बनिए। और आओ, हम सभी पुराने एनसीसी कैडेट देश के लिए आज जहां हो, जैसा भी काम करते हो, कुछ न कुछ देश के लिए करने का संकल्प करें, मिलकर करें। जिस एनसीसी ने हमें शिस्त सिखाई, जिस एनसीसी ने हमें साहस सिखाया, जिस एनसीसी ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जीने का सबक सिखाया, ऐसे संस्कारों को अब देश के लिए हम भी उजागर करें। एनसीसी के कैडेट्स के जज्बे का, उनके समर्पण का लाभ अब देश के बॉर्डर और कोस्टल एरियाज को भी प्रभावी तरीके से मिलेगा। आज पहला एनसीसी अलुमनाई सदस्यता कार्ड मुझे देने के लिए
मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मेरे लिए ये गर्व का विषय है। साथियों, एक और बड़ी अहम शुरुआत आज झांसी की बलिदानी मिट्टी से हो रही है। आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर डिजिटल कियोस्क को भी लॉन्च किया जा रहा है। अब सभी देशवासी हमारे शहीदों को, वॉर हीरोज को मोबाइल ऐप के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। पूरे देश के साथ एक प्लेटफॉर्म भावात्मक रूप से जुड़ सकेंगे। इन सबके साथ ही आज यूपी सरकार द्वारा अटल एकता पार्क और 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की भी यह भी झांसी को समर्पित किया गया है। आज जब दुनिया प्रदूषण और पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रही है, तब सोलर पावर पार्क जैसी उपलब्धियां देश और प्रदेश के दूरदर्शी विजन का उदाहरण है। मैं विकास की इन उपलब्धियों के लिए, अनवरत चल रही कार्य योजनाओं के लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। जब हमें आजादी मिली तब हमारे पास अवसर था, अनुभव भी था। देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यही आजादी के अमृतकाल में देश का संकल्प है, देश का लक्ष्य है। और बुंदेलखंड में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। जो बुंदेलखंड कभी भारत के शौर्य और साहस के लिए जाना जाता था, उसकी पहचान अब भारत के सामरिक सामर्थ्य के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के विकास के लिए का एक्सप्रेस बनेगा, ये मेरे पर विश्वास कीजिए। आज यहां मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक कंपनी का शिलान्यास हो रहा है। आने वाले समय में ऐसी कई और कंपनियां भी आएगी। साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी। लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप्स को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है। और इन सब के यूपी डिफेंस कॉरिडोर का झांसी नोड बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसका मतलब है यहां के एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, छोटे उद्योगों के लिए
नई संभावनाएं तैयार होगी। यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इसका मतलब है जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश विदेश से लोग बुंदेलखंड आएंगे। बुंदेलखंड की जिस धरती को कभी कम बारिश और सूखे की वजह से बंजर माने जाने लगा था, वहां आज प्रगति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। साथियों, देश ने यह भी तय किया है कि रक्षा बजट से जो हथियार उपकरणों की खरीदी होगी, उसमें बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया उपकरणों पर ही खर्च होगा। रक्षा मंत्रालय ने 200 से ज्यादा ऐसे उपकरण